देश को भाषा नहीं रोजगार चाहिए, देश को भाषा नहीं रोजगार चाहिए, देश को राजनीति नहीं इंसाफ चाहिए। आजकल पता ना इंडिया में क्या चल रहा है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाओ, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, कहीं भी हो, हर जगह बस यही चल रहा है, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है, क्या एक नेशनल इशू है ये? क्या हम मतलब हमारे भारत में सब कुछ इतना सही है कि हम भाषा को एक नेशनल इशू बना सकते हैं? नेशनल इशू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी जगह बस यही चल रहा है। तो सबसे पहले नेशनल इशू पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो भाषा एक नेशनल इशू नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग और सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसे हम नेशनल इशू मान सकते हैं। तो सबसे पहले है कि फार्मर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि लगभग लगभग 50% जो लोग हैं, वो लगभग 50% नहीं, कम हो गए, 40% लगभग है जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से, और उनकी रोजी रोटी एग्रीकल्चर से चल रही है। तो मैं एक डेटा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डेटा है कि लगभग मतलब जून की डेटा है कि पिछले 3 महीने में जून से 3 महीने में 767 फार्मर की डेथ हुई है, वो भी सुसाइड से। तो महाराष्ट्र के लिए यह एक बड़ी इशू नहीं है। महाराष्ट्र के जो भी पार्टी वर्कर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, इनके लिए इशू नहीं है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ी इशू यह है कि वहां पे जो महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं मराठी बोलते हैं कि नहीं बोलते। उसके बाद एक और डेटा है, अभी तेलंगाना की इंसिडेंट है। तेलंगाना में एक फैक्ट्री है, संगारेड्डी फार्मा फैक्ट्री। संगारेड्डी फार्मा फैक्ट्री 30 जून को इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और जिसमें लगभग लगभग 50 फार्मर्स मारे गए और उसके बाद 30 से ज्यादा सीवियर इंजर्ड हुए। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए या वहां के पार्टीज के लिए दिस इज नॉट अ बिग इशू, दिस कैन नॉट बी अ नेशनल इशू, बट उनके लिए इशू, सबसे बड़ी इशू है कि वहां पे लोग तेलुगु बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट, बट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है लगभग लगभग 10 के बराबर है, तब 10% है। ये तो मतलब एक डेटा है, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इससे ज्यादा भी मतलब बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की। इस पर मतलब एनसीआरबी जो एक रिपोर्ट निकालती है, उस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, अभी 2022 का रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग 2014, 2014 टू 2022 इस बीच में वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है लगभग लगभग 31% बढ़ा हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है 31%। बट हमारे भारत के नेताओं के लिए या मतलब वुमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है ही नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी इशू ये है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलो, तमिलनाडु में तमिल बोलो और कर्नाटका में कन्नड़ बोलो। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब जो भाषा के लिए डिबेट चल रहा है मतलब बहुत ही गलत है, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चाहे वुमेन सेफ्टी हो गया, चाहे वर्कर्स तेलंगाना में जो वर्कर्स मारे गए उनके लिए जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो हो गया, या उसके बाद जो फार्मर्स हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ये कोर्स हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं। और भाषा अभी मेरा ओपिनियन है कि भाषा एक डिबेट करने लायक टॉपिक है ही नहीं। बाकी आप लोग अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।